जय हिंद दोस्तों। मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए न्यू बुक लॉन्च हुआ है एसके झा सर के द्वारा। उसमें देखिए 4100 प्रश्न दिया गया है और 4100 प्रश्न बहुत होता है। आप लोग इसे हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे आप लोगों को हम पूरे वीडियो के माध्यम से यह पूरा क्वेश्चन आप लोग कवर कराने का प्रयास करेंगे हम। और देखिए हम जाकर के कल ही जाकर के मार्केट से यह बुक को हम परचेज किए हैं और देखिए इसमें बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होगा। हमें भी लगता है यह सच में रामबाण साबित होगा। 4100 क्वेश्चन कम नहीं होता है, बहुत बड़ा स्कोर हो जाएगा आप लोग के एग्जाम के लिए। इसलिए इस पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। आप लोग को पूरा वीडियो जो है कि इसका पूरा बुक का कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कम समय में ही आप लोग को यह पूरा कवर करा दिया जाएगा। और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं, इससे बाहर कुछ भी नहीं। और यहाँ पे देख लीजिए कि आज हम हिस्ट्री यानी इतिहास को स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप लोग को कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो देखिए इसमें वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे। 1950 में यह शामिल थे 3 देश। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 2 नंबर कि किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। तो नाजी पार्टी आपको देखिए यहाँ जर्मनी में स्थापित हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हड़प्पा हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। तो जल प्रणाली के जो प्रमाण मिले हैं यह आपको धौलावीरा मिला है। और धौलावीरा जो है कहाँ है, यह आपको गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। और लूनी नदी के तट पर स्थित है, यह कच्छ जिला में स्थित है। देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो है, यह मोहनजोदड़ो आपको सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। और हड़प्पा जो है आपको रावी नदी के तट पर है। कहाँ है? रावी। और लोथल जो है गुजरात में है। लोथल किस नदी पर है? तो देखिए भोगवा नदी पर है। लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर की सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था। तो किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? यहाँ देखिए 1930 ईस्वी में दंडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था। और 1929 में क्या हुआ था, तो यहाँ लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, याद रखिएगा इसे। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो यह था आपको लाहौर था, यहाँ लाहौर था। देखिए इसमें आप लोगों को हम फटाफट रिवीजन के तौर पे आप लोगों को प्रश्न और आंसर बताते जाएंगे और फटाफट आप लोग इसे देखते जाइए। और आप लोग को ज़्यादा प्रश्न को कवर कराना है, इसलिए यहाँ पे स्पीड में आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आप लोग को आंसर बताते जाएंगे। और ध्यान से इसे सुनते और देखते जाइए। देखिए 6 नंबर है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो किस धातु का उपयोग? लोहा का नहीं करते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। देखिए 1861 में कौन वायसराय थे? 1861 में आपको हो जाएंगे यहाँ लॉर्ड कैनिंग थे। इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह भी हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर कि जयसी द्वारा रचित महाकाव्य है। तो जयसी द्वारा पद्मावत लिखी गई थी, जयसी द्वारा पद्मावत। चलिए 9 को देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, तो किसने किया था? तो किसने, यहाँ देखिए कि रैमजे मैकडोनाल्ड था, यही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। और यहाँ पे देख लेते हैं 10 का कि केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे देखिए उत्तमाशा अंतरिप को किसने खोजा। तो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? यहाँ पे 10 का हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन सी है वार्थोलियो डियाज खोजा था, वार्थोलियो डियाज। आगे देख लेते हैं 11 नंबर। यहाँ पे देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। तो किसे नियुक्त किया था? तो यहाँ 11 को हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा अली मर्दान। चलिए 12 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुनः नामाकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया। किसे खिजराबाद किया गया था? तो देख लीजिए यह यहाँ होगा 12 को आपको हो जाएगा यहाँ पे आंसर चित्तौड़। किसको? चित्तौड़ को किया गया था। 13 को देख लेते हैं कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था। तो किसके शासनकाल से? तो यह कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक।
चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि राजपूत काल में समाज में किन नवीन जाति का उदय हुआ था, किसका हुआ था? तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा कायस्थ का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कायस्थ हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 15 का है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? ये आपको बृहद्रथ था। किसने? बृहद्रथ था। 16 को देख लेते हैं कि 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस, देखिए बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो 16 को हो जाएगा आपको गया में। आगे देख लेते हैं कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो यहाँ पे 17 का आंसर हो जाएगा अरिकमेडु से मिला है, अरिकमेडु से। चलिए 18 को देख लेते हैं। देखिए कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो किस में उल्लेख है धार्मिक अनुष्ठान का? तो यहाँ हो जाएगा आपको यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञ सब का व्यवस्था किया गया था। चलिए सामवेद में क्या है? तो सामवेद में संगीत से संबंधित है, और अथर्ववेद जो है जादू टोना से संबंधित है, और ऋग्वेद जो है ना इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चलिए 19 को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है ना यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए सही है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, और यह मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो 10 गुरुओं में से 5वें गुरु आपको देखिए अर्जुन देव थे, और यहाँ पे रामदास देख लीजिए, तो रामदास इनके पहले थे, यानी कि चौथे हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक थे, तो अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक थे, तो इसमें क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा यहाँ प्रशासन। 21 का प्रशासन हो जाएगा। 22 को देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है, तो अधिकतर मुहर निर्मित है तो यह सेलखड़ी में हो जाएगा। क्या? सेलखड़ी में अधिकतर मुहर निर्मित है। यहाँ देख लेते हैं कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिलता है? तो किस स्थान से मिला है? देखिए कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान से। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये आपको सारनाथ से। कहाँ हो जाएगा? सारनाथ से प्रारंभ किया गया था। आगे देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है ये कहा जा रहा है। यहाँ देखिए दजला फराद नदियों के बीच की उपजाऊ जो है धरती ना, उसी को मेसोपोटामिया कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 26 का कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो तिलक ने गीता रहस्य को तिलक ने लिखे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा जो हुआ था ना, ये आपको पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। चलिए यहाँ देख लेते हैं 29 नंबर कि 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? किसान आंदोलन का नेता देखिए आपको 1919-20 में थे स्वामी विवेकानंद थे। चलिए आगे देखें 30 को कि मीराबाई का जन्म हुआ था, तो मीराबाई का जन्म हुआ था आपको राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। यहाँ देख लेते हैं आगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। यहाँ पे देख लीजिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है, तो 31 का सी हो जाएगा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? ये आपको 1873 ईस्वी में। किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इसमें गलत कौन सा सुमेलित है? देखिए यहाँ आपको ऑप्शन सी जैसे कि गलत है, नाना साहब अवध से, यह गलत है। ये कुंवर सिंह बिहार से सही है, लक्ष्मी बाई जो है झांसी से, और मौलवी अब्दुल्ला जो है फैजाबाद से, यह सही है। और देखिए आगे देख लेते हैं 34 का कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सत्य प्रकाश। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। समुद्री मार्ग की खोज कब किया था? तो यह 1498 में किया था, और केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। देखिए आगे देख लीजिए 36 का निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे?
देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन थे, तो आपको 36 का बी हो जाएगा, रूसो है। रूसो। यहाँ देख लेते हैं आगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यह आपको कब पारित हुआ था स्वतंत्रता अधिनियम, तो यह आंसर हो जाएगा आपको बी, सॉरी ये हो जाएगा यहाँ 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं। देखिए कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था, तो किसने भाग लिया था, यहाँ आपको विवेकानंद हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, विवेकानंद ने भाग लिए थे। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो यहाँ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो वैदिक साहित्य का हिस्सा जो नहीं है वो आपको वेदांग नहीं है, लेकिन ब्राह्मणी जो है, उपनिषद है, अरण्यक है, ये सब है, लेकिन वेदांग नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर कौन था, यहाँ देख लीजिए कि 41 का ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो यह आपको पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। देखिए काला शोक कौन से वंश से थे, कौन वंश का था काला अशोक, यह आपको शिशुनाग वंश का था, शिशुनाग वंश का। आगे देख लेते हैं कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो है ना, यह आपको हुआ था 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को हुआ था। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 45 का है कि गोवा में पहला शासन किसका था, गोवा में पहला शासक किसका था, तो 45 का क्या हो जाएगा, तो 45 का आंसर आपको सी हो जाएगा। देख लीजिए सी में है पुर्तगालियों का लिखा हुआ है, यहाँ ऑप्शन सी है पुर्तगालियों का। 46 देख लेते हैं कि किस काल या किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो यहाँ 46 का हो जाएगा बी, यानी पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार मिले थे। यहाँ पे देख लेते हैं 47 नंबर की कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है, तो ये आपको गंधार कला हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। 48 को देते हैं कि महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, यह देखिए महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा यह उपाधि धारण किया गया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे निकोलो कॉन्टी नामक यहाँ पे इटालवी यात्री किसके शासन काल में भारत आया था, तो किसके शासन काल में भारत आया था, ये आपको देखिए देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था, निकोलो कॉन्टी द्वितीय के समय में आया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे देखिए कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पे देख लीजिए 50 का आंसर हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी के वजह से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यहाँ 51 को देख लीजिए कि किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था, तो गार्डन सिटी का जो है सिद्धांत जो यह आपको ऑप्शन ए जो होगा सही होगा, एबे नेजरन हावर्ड ने किया था, एबे नेजर हावर्ड। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे हम। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे वह इसमें से कौन थे, तो यह आपको देखिए ऑप्शन ए सही है, पेरियर रामास्वामी नैयर थे। चलिए आगे देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुआ, मुस्लिम लीग जो था ना अंतरिम सरकार में कब शामिल हुआ था, तो यह शामिल हुआ था आपको यहाँ पे देखिए अक्टूबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में। आगे देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है ना ये आपको 1914 में शुरू हुआ था, कब 1914 में। चलिए आगे देख लेते हैं कि किस घटना ने अमेरिकी को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, तो किस घटना में शामिल किया गया था, तो यह आपको हुआ था पर्ल हार्बर पर जापानी जो सैनिक था वह हमला कर दिया था, इसीलिए अमेरिका ने शामिल हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह आपको किया गया था 56, यानी कि 56 का सी हो गया, बेलग्रेड 1961 में, बेलग्रेड 1961 में। यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन, यानी रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राजाओं की स्थापना हुआ था, इसी वजह से यूरोप में सामंतवाद का उदय हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कि निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था, तो नाजीवाद का संस्थापक कौन था, यहाँ देखिए ऑप्शन बी सही है, एडोल्फ हिटलर था। और यहाँ देख लेते हैं कि लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था,
लीग ऑफ नेशन जो है कब अस्तित्व में आया था? यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका ऑप्शन नीचे है, यहाँ पे 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 में अस्तित्व में आया था। यहाँ देख लेते हैं 60 को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो क्या हो जाएगा? 60 का ए हो जाएगा। औद्योगिक विकास जो था ना, यही उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। यहाँ पे देख लेते हैं कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी हुई थी, गौरवशाली क्रांति जिसको कह सकते हैं, हुई थी। तो यह आपको हुई थी 1988 में, सॉरी 1688 में, 1688 में, इसे याद रखिए 1688 है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? या 62 का सी हो जाएगा, यानी 1871 में है, 1871 में है। देखिए जापान में रक्तहीन क्रांति का मेइजी पुनर्स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह किस वर्ष में? तो यह हो जाएगा आपको 1868 एडी में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। यहाँ देख लेते हैं कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो क्या विषय था इसका? इसका कानून में समानता हो जाएगा, कानून में समानता। चलिए यहाँ देखिए 64 का देख लीजिए कि नेपोलियन संहिता जो 1804 का क्या विषय था? तो इसका विषय हो जाएगा आपको कानून में समानता। क्या होगा? कानून में समानता। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी? तो किसने ठगी की दमनकारी को शुरुआत किया था? ये आपको हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। चलिए आगे, अब कर्नल सलीमेन के सहयोग से किया गया था ठगी प्रथा का अंत। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि शंकर खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो शक्कर खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये आपको 66 का हो जाएगा सी, यानी 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को, 11 अक्टूबर 1724 को। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो मैसूर के राजा कौन बना था? ये आपको कृष्णराज द्वितीय बना था। देखिए यह दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया था, यह दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ था मेंस में। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो यह हो जाएगा आपको फरवरी 1922 में। क्यों लिया था? क्योंकि जो चौरी चौरा घटना हो गया था यूपी में, उसी वजह से वापस ले लिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। आगे देख लेते हैं यहाँ के किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो समाप्त कर दिया गया था आपको देखिए 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था 1813 ईस्वी में। चलिए आगे, 13 ईस्वी नहीं है, 13 का चार्टर्ड एक्ट था, उसमें किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि खतरगाह के महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक जो है डी.जी. यहाँ देखिए ऑप्शन ए सही है कि डी.जी. तेंदुलकर है। आगे देख लेते हैं कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने यहाँ पे 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी थी। यहाँ देखिए ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो यहाँ पे देखिए भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो यहाँ हो जाएगा आपको 73 का बी आंसर सही है, ऑप्शन बी, यानी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 74 का है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखिए यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद बने थे। जब यह इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस जी, तो यह राजेंद्र प्रसाद बने थे। चलिए आगे देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? यह आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो किसने सबसे कट्टर दुश्मन था? ये आपको मौलवी
अहमदुल्ला शाह थे, याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए आगे देख लेते हैं कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटिश भारत को एक बड़ा यहाँ देखिए निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। यहाँ देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? किस प्रश्न पर असफल रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? तो यह होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो यह आपको लॉर्ड माउंटबेटन ने। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत में स्थायी स्व स्वशासित संस्थाएं जो 1882 ईस्वी में सख्त की गई थी, तो वह आप लोगों को यह लॉर्ड रिपन के समय, देखिए कि लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, 1882 में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। आगे देख लेते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो किसने किया था? तो यहाँ आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो यह बताया था आपको लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो गदर पार्टी का पहला सभापति आपको हो जाएंगे यहाँ मोहन सिंह भाकना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? तो आपको हो जाएगा यह रंगून में। आजाद हिंद फौज के प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो 84 का बी हो जाएगा, रंगून में। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? यह 1919 के अधिनियम के तहत लागू की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए जो है ना, गदर पार्टी लाला हरदयाल, यहाँ लाला लाजपत राय, यह गलत है, यहाँ लाला हरदयाल होगा, यहाँ लाला हरदयाल हो जाएगा आपको। चलिए बाकी देखिए, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए यहाँ देखिए 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि यहाँ क्या कारण था? तो यह सभी कारण हो सकते हैं, सभी कारण थे कि भारतीय सिपाहियों में जो उद्देश्य की एकता की कमी थी। देखिए प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था इसलिए, और भारतीय सिपाही कहीं अच्छे मतलब सज्जित तथा संगठित नहीं थे, इसके वजह से असफल रहा था 1857 का विद्रोह। यहाँ देख लेते हैं 88 का कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? ये आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ देख लेते हैं कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? यह किसने किया था? तो आपको ये हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो यह हो जाएगा आपको अमृतसर अधिवेशन 1919 में। डी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से किसका होता था? तो यहाँ पे हो जाएगा इंडियन नेशन का होता था, इंडियन नेशन का होता था। चलिए 92 को देख लेते हैं, यहाँ देखिए वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन 20, यहाँ पे हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था, इसी कारण से विभाजन हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? यह किया गया था 1897 में। यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस भाग लिया था? तो आपको हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, वह गांधी जी के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं, देखिए खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता आपको हो जाएंगे कि देखिए यहाँ मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों नेता प्रमुख थे।
चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्योंकि द्योतक क्यों था? इसलिए कि देखिए, इनसे देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। इसने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, इसीलिए। यहाँ पे देख लेते हैं आगे। आगे देख लीजिए कि बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था। मतलब कि बंगाल विभाजन किया गया था, तो क्यों किया गया था? यहाँ पे इसलिए किया गया था कि बंगाली जो है राष्ट्रवादी की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए वह सोचते थे कि इसे मतलब कि विभाजन कर देंगे तो इस सब की शक्ति को छिन्न हो जाएगा, इसी वजह से विभाजन किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। देखिए कि भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना बटलर कमेटी का उद्देश्य था। आगे देख लेते हैं कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? यह कब की गई थी? यहाँ आपको देखिए 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसने किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो किसने किया था? यहाँ पे 100 के ये हो जाएगा, यानी आगा खां। किसने? आगा खां। चलिए देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन को कवर किया गया है और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन को कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल